सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि जी के द्वारा रचित योग सूत्र के प्रथम अध्याय समाधिपाद के 8वें सूत्र के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। यह 8वां सूत्र कहता है, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम। अर्थात विपर्य मिथ्या ज्ञान है जो उस वस्तु के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है। अर्थात हमें ऐसी चीज का बोध होना जो वास्तव में उसका स्वरूप नहीं हो, वह मिथ्या ज्ञान कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए रस्सी में सर्प का बोध होना या सीप में चांदी का बोध हो जाना, या यदि आंख को हल्का सा दबा दिया जाए तो कई चांद जो दिखते हैं। इसका अर्थ है कि वास्तव में जो वह वस्तु है वह प्रकाशित नहीं हो पाती है, वो अलग ही चीज का बोध कराने लगती है। तो यह जो है ये प्रमाण नहीं कहलाता है, यह विपर्य कहलाता है, यानी मिथ्या ज्ञान कहलाता है। तो यह हमारे चित्तवृत्ति पर एक दोष जैसा आ जाता है, क्योंकि माध्यम में परिवर्तन हो गया और जो इंद्रियां ग्रहण कर रही थी, ज्ञान इंद्रियां, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। जैसे आंख के ऊपर प्रेशर पड़ गया तो आंख के गोलक में प्रेशर पड़ गया तो वहां पर दूसरी तरह की बात हो गई। या जैसे मरुस्थल में जो है ये भ्रम होता है कि पानी है, और जब व्यक्ति वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां तो पानी कुछ नहीं है। तो गर्म हवाओं में जो मरुस्थल में जो हवा बहुत गर्म हो जाती है तो तैरती है, लहराती है, तो वह पानी का भ्रम उत्पन्न करती है। उसी तरह से जब मनुष्य बहुत भूखा होता है तो उसे रोटी का भ्रम होने लगता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे चित्त पर एक तरह का यह दोष उत्पन्न हो जाता है कि वस्तु की स्थिति वास्तव में जैसी है उससे भिन्न जो है उसमें आकार हमें दिखने लगता हो, भिन्न रूप दिखने लगता हो, भिन्न उसके गुण महसूस होने लगते हों। जैसे आदमी भयभीत हो जाता है वीरान जगह में तो उसे अपने पदचाप सुनाई पड़ने लगती है। तो भय के कारण इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। ये सब भ्रम है। तो ये भ्रांत ज्ञान जो है, ये मिथ्या ज्ञान, यह विपर्य कहलाता है। यह जो प्रकृति है, इस प्रकृति को कितने लोगों ने, यह त्रिगुणात्मक अस्तित्व है, जगत है यह, तो इसको कई लोगों ने अविद्या कहा है, कितने लोगों ने माया कहा है, स्वप्न कहा है, शून्य कहा है, कई बातें कही है। तो जो अविद्यावादी हैं, मायावादी हैं, स्वप्नवादी हैं, शून्यवादी हैं, उन लोगों ने अलग अलग ढंग से इसे व्याख्यायित किया है। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कहते समय कि यदि ऐसा वे कहते हैं तो ये तमाम जो शास्त्र हैं वे भी तो उस माया के तहत आ जाएंगे, स्वप्न के तहत आ जाएंगे, वे भी स्वप्नवत हो जाएंगे। और वे स्वयं जो हैं, हर व्यक्ति फिर स्वप्नवत हो जाएगा, हर वस्तु स्वप्नवत हो जाएगी, क्योंकि सभी एक दूसरे के लिए वस्तु ही होंगे।
तो जितने उपदेश हैं, पुरुषार्थ हैं, योगाभ्यास हैं, ये सब माया स्वप्नवत शून्य रूप होने लगेगा। तो फिर यथार्थ ज्ञान कहाँ रह जाएगा? तो कहने का मतलब है कि यह जो अस्तित्व है, यह रूपांतरित होने वाली अस्तित्व है, जिसको जिसको हम लोग जो महसूस कर रहे हैं, तो यह आत्मा का ही जो स्थूल स्वरूप है यह, तो इसे जड़ कहा जाता है। और उस अर्थ में इसे अनात्मा कहते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ में यह अनात्मा नहीं है। यह आत्म तत्व का ही स्थूल स्वरूप होने की वजह से यह पदार्थ है, और अन्य के उसके आत्मा के सापेक्ष में इसमें चेतनता नहीं होने के कारण यह जड़ है, न कि यह सर्वथा जड़ है। तो इन दोनों के मध्य का एक रास्ता हमें तलाशना होगा। तो यही मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। तो ऐसे लोग जो मायावादी हैं, शून्यवादी हैं, वे भी जब ध्यान लगाएंगे तो यदि सब कुछ शून्य है तो फिर उनका ध्यान शून्य होगा, वे स्वयं भी शून्य हो जाएंगे। और यथार्थ में शून्य तो कुछ होता नहीं है। शून्य तो बस एक वस्तु का स्थानाभाव हो जाता है। परंतु वस्तु वो दूसरी जगह रहती है, या एक वस्तु का उस टाइम में अभाव हो जाता है। तो सर्वथा अभाव नहीं होता है, उसका किसी न किसी रूप में वो विद्यमान होती है वो वस्तु। तो इसलिए यह जो त्रिगुणात्मक करण है या बाह्य जगत है, ये सब साधन रूप हैं हम लोग के लिए। और उस अर्थ में ही यह जो है विपर्य इसको मानना चाहिए, और इसे ले करके और हमें परम ज्ञान की ओर चलना चाहिए। अगर सर्वथा मिथ्या होता तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि यह मिथ्या ज्ञान भी है, क्योंकि सर्वथा मिथ्या को इसका बोध कैसे हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अज्ञानता के भीतर में भी ज्ञान छिपा हुआ है, यह बात समझ लेनी चाहिए। और ऐसी अर्थ में यह अक्लिष्ट रूप हो जाएगा जब हम ज्ञान की ओर उन्मुख हो जाएंगे। तो यही यहाँ पर पतंजलि जी का अर्थ है। ओम हरि।